हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं एस बी जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी, इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो रीजनिंग में टॉपिक मैंने लिया है वो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? तो इसमें जो होते हैं चार या पांच, मिनिमम चार वर्ड दिए रहेंगे, या पांच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिसमें 10-10 वर्ड दिए रहते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप उसको लॉजिकल तरीके से अरेंज कीजिए। ठीक है। जब आप उसे अरेंज करेंगे तो कोई एक ऑप्शन से मैच करना होगा कि सही सही अरेंजमेंट जो किया है आपने वो कौन से ऑप्शन में सही है। ठीक है। तो इसमें ये देखिए, टॉपिक का नाम है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है। तो कोई भी वर्ड यहाँ पर दिया रहेगा उसको आपको ढंग से अरेंज करनी है। अब इसमें क्या हो सकता है भाई? तो हो सकता है कुछ चार पांच वर्ड जो दिए रहे हैं वो साइज से हो सकते हैं, तो साइज के हिसाब से छोटा से बड़ा भी हो सकता है और बड़े से छोटे साइज में भी अरेंज करके दे सकता है। कोई एक सही सही देगा। ठीक है। क्योंकि आपको तो पता नहीं ना कि मैं घटते क्रम में सजानी है कि बढ़ते क्रम में। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई भी हो सकता है अरेंजमेंट में, तो वहां पर ऑप्शन काम करेगा। सही से कौन सा अरेंजमेंट सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का सही सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक है। इसी तरह कुछ घटनाओं से संबंधित होती है, पहले ये घटना हुई, फिर इसके बाद ये घटना हुई, फिर इसके बाद ये घटना हुई, उससे भी ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन में देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या लिखा है? चार वर्ड आपको दिए हुए हैं: एटॉमिक एज, मेटेलिक एज, स्टोन एज और एलॉय एज। ठीक है। तो एलॉय एज में अब यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस आपका लिखा है कि पहले वन ले, फिर थ्री ले, फिर फोर ले, टू ले, या पहले टू ले, थ्री ले, फिर वन ले, फोर ले। कौन सा इसमें होगा? तो अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया था? स्टोन एज यानी पाषाण युग। ठीक है। पाषाण युग पहले आया था, जिसमें पत्थरों के औजार वगैरह होते थे, उसी का यूज होता था और कुछ हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए थ्री पहले होगा। अब पाषाण, अब यहाँ पर ऑप्शन से भी काम चला सकते हैं। अब थ्री से स्टार्ट होने वाले एक ही ऑप्शन है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई और थ्री से स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो काम आपका खत्म हो गया, यहीं पर आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है। तो लेकिन जो ये लिखा है थ्री के बाद टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद वन, ये कैसे इसमें आया है? तो देखिए मैं समझा दूं आपको। पहले पाषाण युग आया, ठीक है, मतलब पत्थरों वाली, फिर धातु की खोज हुई, तो मेटेलिक एज बनेगा। ठीक है। मेटेलिक से फिर क्या बनेगा? बहुत सारे मेटल मिला करके, दो मेटल मिला करके भी हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं, तो मिश्र धातु युग आ जाएगा। ठीक है। फोर हो जाएंगे। और फिर बाद में अभी एटॉमिक एज आया, मतलब एटॉमिक का डिस्कवर बाद में हुआ था ना, एटम का डिस्कवर, तो ये एटॉमिक एज अभी होगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है। अब थ्री से स्टार्ट होने वाले और भी ऑप्शन होते तो हम ये कंप्लीट करना था। आपने देख लिया फर्स्ट में थ्री से होगा, थ्री से एक ही ऑप्शन है, तो आपका टाइम बच जाएगा, आप वहीं पर खत्म कर लोगे आंसर देकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बटरफ्लाई लिखा है, फिर लिखा है कैटरपिलर, एग और कुकुन। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस में ही रखना है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ समझिए कि बटरफ्लाई कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये वही यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अंडा आएगा। ठीक है। तो थ्री लेंगे यहाँ भी। अब थ्री से देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इन दोनों में ही कोई एक होगा हमारा। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? तो थ्री के बाद यहाँ टू लिखा है, थ्री के बाद यहाँ भी टू लिखा है, बस फोर वन और वन फोर में है। तो भाई यहाँ पर प्रोसेस क्या है? कैटरपिलर जो है, बटरफ्लाई, वो कैसे बनता है, बनता पैदा होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो वन वाले लास्ट में होना चाहिए ना, फोर तो लास्ट में होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर समझिए, पहले अंडा आया, ठीक है, अब अंडा के बाद फिर क्या होगा? उसमें कैटरपिलर बनेगा, यानी इल्ली बोलते हैं हिंदी में, और फिर इल्ली से किसमें वो बनेगा आगे जाके? कुकुन, कोश। ठीक है। और फिर इस कोश से बाहर आता है कौन? बटरफ्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर 3241 का ये सीक्वेंस आपका दिया हुआ है। ये एरो देकर मैं समझा रहा हूँ कि पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि एरो दिया रहे हो, कॉमा कॉमा करके दिया रहेगा। ठीक है ना? तो है आसान, बन जाएगा। देखिए वहाँ पर चार चार वर्ड के थे, अब ये पांच वर्ड के गए। मैंने कहा कि छः भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन चार ही रहेंगे। दसों का आपको सीक्वेंस में दिया रहेगा, उसमें हमें आप बनाना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नेवर यानी कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, जनरली आमतौर पे, सेल्डम शायद ही कभी, ऑलवेज हमेशा। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नेवर मतलब कभी नहीं यानी 0%, और हमेशा लिखा है मतलब 100%, ऑलवेज। तो यहाँ पर आप देखिए, इंक्रीजिंग लेना है या डिक्रीजिंग लेना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सारे फाइव से स्टार्ट है, तो मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया।
बीच में समटाइम, जनरली और सेल्डम जो होगा ये नेवर और ऑलवेज के बीच में ही अरेंज होगा। अब कैसे अरेंज होगा इसको हम छोड़ भी दें तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि 5 शुरू में होंगे, 1 लास्ट में होगी। अब बीच में यहाँ पर क्या क्या होगा तो देखिए 5 और 1 लास्ट में किस में है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन में 5 और 1, 5 और 1, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। अब ऑप्शन इसी में से हम देखेंगे, 5 के बाद 2 है, 5 के बाद 3 है, तो 2 और 3 में क्या लिखा है, तो 2 में लिखा है समटाइम्स और 3 में लिखा है जनरल। तो हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो सबसे पहले अगर 5 लेते हो तो इसका मतलब ये 100% हो गया, मतलब ऑलवेज। फिर इसके बाद आप लेंगे आमतौर पर जनरली यानी 80%, तो 80% का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होगा यानी आंसर हमारा 4th हो जाएगा। तो 5 हुआ, 3 हुआ, फिर 2 हो जाएंगे, फिर इसके बाद 4 हो जाएंगे, फिर इसके बाद 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 का ऑलवेज, मैं इसको डिटेल बता दूं, 100%, फिर 80%, फिर इसके बाद 2 है, 2 में क्या लिखा है सम टाइम, मतलब कभी कभी, तो 50% बोल सकते हैं। फिर 4 में क्या लिखा है सेल्डम, यानी शायद ही कभी, तो शायद ही कभी मतलब बोल सकते हो 10%, 20%, चलो मैं 20% ले लेता हूँ। ठीक है, और वहाँ बोला है कभी नहीं, यानी 0%। ठीक है, तो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, तो इस तरह से 5 3 2 4 1 बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मान के चलिए कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जरूर आते हैं, एसएससी के एग्जाम में ये मस्ट है क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, भले ही कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, बट लेकिन एक तो रहता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है भाई, कोर, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, सरफेस और गैलेक्सी। तो कोर तो है पृथ्वी के अंदर का पार्ट, तो हमें अंदर से बाहर जानी है, बाहर से अंदर जानी है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो 3 ऑप्शन में 1 से स्टार्ट है, एक में 4 से स्टार्ट है। 1 से मतलब अंदर से ही बाहर जाना है जनरली, तो जब आप अंदर से निकलेंगे तो पहले तो कोर मिलेगा। ठीक है, फिर आगे क्या मिलेगा भाई, तो सरफेस मिलेगा, यानी 1 के बाद 4, तो 1 4 से ये तो खत्म ही हो गए, यही दोनों में से कोई आंसर आएगा। अब लास्ट में देख लो 3 5 है, तो मैं आपको लिख ही देता हूँ पूरा। तो 1 के बाद हमने क्या लिया, 4 लिया, सरफेस पे आ गए, अंदर से निकले, जमीन पे आए, जमीन यानी सतह। उसके बाद फिर हम और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, एटमॉस्फेयर मिलेगा ना। फिर और ऊपर जाओ तो क्या मिलेगा, एटमॉस्फेयर के बाद गैलेक्सी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स हम सबसे ऊपर जाते हैं, गैलेक्सी से बाहर चले जाएं तो गैलेक्सी सब यूनिवर्स के अंदर ही है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स को लास्ट में रखना है 3। तो ये 1 4 2, फिर इसके बाद 5 3 है, जो आपका फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अंदर से शुरू करें तो बाहर क्या होगा, तो यूनिवर्स ही होगा, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए, और लास्ट में 3 यही एक ऑप्शन में है और किसी में नहीं। इसका मतलब जो है आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ये 5 है, तो इसमें क्या लिखा है, फीटस, चाइल्ड, बेबी, एडल्ट और यूथ। तो इसमें भी अब बड़ा से छोटा तो नहीं कर सकते, छोटे से बड़े के ही जनरली उसी केस में दिया रहेगा। तो आप खुद देखो यहाँ पर सबसे एडल्ट तो बाद में होगा, होना चाहिए ना एडल्ट बाद में, यानी 4 बाद में होगा। इस ऑप्शन में 4 बाद में ही दिया हुआ है लास्ट में, और स्टार्टिंग में क्या होगा, भ्रूण, फिटस, जो पेट में रहता है गर्भ में। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इसका मतलब ये 100% करेक्ट है। ठीक है, अब आप सीक्वेंस पढ़ लो। फर्स्ट हुआ मतलब भ्रूण, इससे डेवलप हुआ, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद वो बेबी कहलाएंगे। ठीक है, बच्चा। फिर उसके बाद आपका बड़ा होगा, चाइल्ड कहलाएगा, उससे बड़ा होगा युवा, और उसके बाद क्या होगा, अडल्ट, वयस्क। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शंस के हेल्प से जरूर बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपके जो क्या लिए हुए हैं, 5 एनिमल्स का नाम है, स्टार फिश है, ब्लू व्हेल है, शार्क है, जेंट टॉर्टोइज है, पेंगुइन है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर भी साइज के हिसाब से होगा, छोटे एनिमल से लेकर बड़ा एनिमल, या तो बड़ा एनिमल से लेकर छोटे एनिमल में कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिए रहेंगे। तो यहाँ पर अब आप सोचो कि पहले क्या लेना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन, 3 ऑप्शन में तो 1 से स्टार्ट है, 1 कौन सा है, स्टार फिश, सबसे छोटा है स्टार फिश ये है। और 4 से एक स्टार्ट हुआ है, 4 जो है क्या लिखा है, जेंट टॉर्टोइज। तो इसमें आप खुद देखो, क्या विशालकाय कछुआ सबसे बड़ा होगा साइज में, या सॉरी ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा होता है ना, यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 इन्हीं दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, और ये 4 से तो स्टार्ट फिर होगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो स्टार्ट 1 से हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले स्टार फिश, साइज में इन सब के मुकाबले साइज में छोटा। फिर आया क्या, 5 पेंगुइन, स्टार फिश से पेंगुइन बड़ा ही होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 4 लिखा है, 4 यानी जेंट टर्टवाइज। फिर लिखा है इससे भी बड़ा शार्क मछली होती है,
जेंट टोरॉइड कितना ही बड़ा रहेगा तो भाई इतना बड़ा हो सकता है। छोटे छोटे कछुए भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन शार्क मछली तो उससे भी बड़ी होती है, वो आदमी को निगल सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3 है। फिर इसके बाद लास्ट में 2 आ गया, ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ब्लू व्हेल बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े शिप को डुबा सकते हैं हमला करके। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपके क्या दिए हुए हैं। तो फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर्स, लोकेलिटी और कंट्री, इसमें भी साइज के हिसाब से ही होगा, है ना। छोटे मेंबर्स, फिर से बड़े हुए मेंबर्स, फिर उससे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, तो उसमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखिए, सब में अलग अलग ऑप्शन है। एक 1 से स्टार्ट हुआ, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से, यानी हम एक भी सही देख लें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मतलब फैमिली से स्टार्ट है, 2 मतलब हो गया कम्युनिटी, फिर 3 आपका दिया हुआ है मेंबर्स, फिर इसके बाद 4 हैं लोकेलिटी, तो ये तो होंगे नहीं। हाँ, ये तय है कि इन सब से मिलाकर कंट्री तो सबसे लास्ट में आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका, सी। कहो कैसे, फैमिली कैसे बनेगा। तो कुछ अब एक फैमिली में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, 4 भी हो सकते हैं, 10-10 मेंबर भी होते हैं एक फैमिली में, तो मेंबर से ही तो बनेगा। इसका मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के बाद क्या लिखा है, 1 फैमिली बना, फैमिली के बाद क्या बनेगा, कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, इलाका बनाते हैं, मतलब मोहल्ला, कॉलोनी। फिर उसके बाद उसे मिला के राज्य भी आ सकता है, शहर भी आएगा, फिर कंट्री आएगा। तो राज्य, स्टेट, ये सब तो दिया हुआ नहीं है, जितना दिया है बस उसी में हम बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ये भी साइज के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और वेल। ठीक है, ऑप्शन देखो, तो यहाँ पर 1 2 3 5 ऐसे करके स्टार्ट करके लिखा हुआ है। तो अब देखना ये है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑप्शन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑप्शन है। हो सकता है दोनों तरफ का ऑप्शन दिया रहे, करेक्ट तो कोई एक ही होगा, तो वही करेक्ट आपको यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, तो आप खुद देखो, इनमें से सबसे छोटा कौन होता है भाई साइज में, तो मच्छर ही तो होगा। तो मच्छर यानी 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यही है। अब इसका सिक्वेंस हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कौन है, वेल है। तो 5 से भी स्टार्ट किया है, तो हमें यही ध्यान रखनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन जो 5 से स्टार्ट है, लास्ट में 4 दिया है, तो 4 तो होगा नहीं, उससे भी छोटा मच्छर है, इसलिए इसका मतलब ये गलत है, यही सही होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, 3 दे दिया। ठीक है, मच्छर हो गए, 2 मतलब उससे बड़ी बिल्ली, बिल्ली से बड़ा कौन भाई, तो टाइगर, टाइगर से बड़ा कौन, हाथी, हाथी से बड़ा कौन, वेल। ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन इसका उल्टा दिया रहता है, जैसे 5 होता, फिर 1 होता, 4 होता, 2 होता और 3 होता, ये रिवर्स में आ गया। तो अगर ये करेक्ट है तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ कर देगा। वो हो सकता है लिख दे 3 2 1 4 5, या लिख दे 3 4 2 1 5, है ना। तो उसमें गड़बड़ कर देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले में भी फिर करेक्ट सीक्वेंस लेंगे हम लोग, साइज के हिसाब से छोटे अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं ऐसे। तो इस तरह से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही सीक्वेंस लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है आगे, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। अब इसमें कौन सी घटना भाई पहले होगी, तो पुलिस तो पहले नहीं आएगी बिना कोई घटना घटे हुए। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए भाई, तो क्राइम यानी अपराध हुआ, तो अपराध जिसने किया उसे पकड़ने के लिए कौन आएगा भाई, तो पुलिस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखो, तो सबसे पहले 3 होना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, क्या इसमें कोई सिक्वेंस है, तो देखो यहाँ भी 3 1 है, यहाँ भी 3 1 है, तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। अब इसके बाद 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो मतलब क्राइम हुआ, पुलिस आई, पुलिस के बाद फिर क्या होगा, पुलिस तो डायरेक्ट यहाँ 2 लिखा है, पुलिस ही सजा तो नहीं देगी ना, सजा तो अदालत सुनाती है। तो पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ के फिर कोर्ट में पेश करना, कोर्ट वाले का काम है उस पर न्याय करना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 के बाद जो 2 लिखा है ना, ये गड़बड़ है। 4 होगा, 4 का मतलब क्या हुआ, जस्टिस, 5 मतलब हुआ जजमेंट, और लास्ट में 2 हो जाएगा पनिशमेंट। अब जजमेंट मतलब फैसला सुनाएगा, जस्टिस न्याय के लिए उसको लाया गया। ठीक है, फिर जजमेंट जज साहब सुनाएंगे, भाई चलो इसको 10 साल सजा देना है, 5 साल देना है, या 6 महीने का देना है, या उम्र कैद देना है, या फांसी पर चढ़ाना है, वो सब जज डिसाइड करेंगे। फैसला होने के बाद पनिशमेंट मिलेगा उसको। अब उम्र कैद है तो उम्र कैद का पनिशमेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया उसमें। ठीक है, बात समझ में आई। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, बुक, पल्प, टिम्बर,
फॉरेस्ट पेपर, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के ही पूछे हुए हैं। जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन दिया सब एसएससी सीजीएल के हैं, और इजी होता है। कुछ ही किसी क्वेश्चन में होते हैं तो थोड़ी सी टफ होती है, बाकी आमतौर पे ये क्वेश्चन जो होते हैं इसमें इजी ही रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, बुक है, पल्प है, टिम्बर है, फॉरेस्ट है, पेपर है। तो आप कैसे यहाँ पर लोगे, पहले किसको लोगे, तो बुक लोगे या पल्प लोगे, कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए आप 2 से स्टार्ट है, 2 मतलब पल्प, और 3 हो गया यहाँ पर टिम्बर, इमारती लकड़ी, और फिर 4 हो गया क्या, फॉरेस्ट, 5 हो गया यहाँ पर पेपर। तो अब आप यही समझो कि इसमें क्या, आप खुद देखिए ये सब जो दिया हुआ है ना, कागज बना करके ये ना बुक बनेगा। तो किताबें बनेंगी तो कैसे बनेंगी, तो यहाँ पर 1 जो होता है लास्ट में होना चाहिए, यहाँ लास्ट में यही दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए 4 है, 4 मतलब क्या लिया, जंगल। आप गए जंगल में, जंगल में जाने के बाद क्या किए, 3 यानी उसमें टिम्बर यानी लकड़ी निकाल ला काट करके लेकर आए या मंगवाए, ठीक है। फिर उस लकड़ी का क्या किया, तो आपने पल्प बनाया, लुगदी जिसको बोलते हैं, लकड़ी को गला उला के कागज़ तैयार करने के लिए, उससे लुगदी, कागज़ से क्या होता है तैयार, कागज़ तैयार होता है। अब कागज़ तैयार हो गया तो फिर छपाई होगी, किताब कॉपी सब बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब तो छोटे छोटे हैं, चलिए मैं कुछ और बड़े वाले लेता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा इसमें रह सकता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इस क्वेश्चन में 10-10 वर्ड है, ठीक है। अब उसको हमें अरेंज करना है। अब ये शरीर के पार्ट का नाम है, तो ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे भी अरेंज हो सकता है। इसमें भी ऑर्गन जो होते हैं छोटे से बड़े हो सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी हो सकता है अरेंज। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, हील है यानी एड़ी, कंधा है, खोपड़ी है, गर्दन है, घुटने हैं, छाती है, जांग है, पेट है, चेहरा है, हाथ है। अब भाई अब स्टार्ट देखो क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है, एक 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है। 3 का मतलब क्या है यहाँ पर, खोपड़ी, ठीक है। 2 का मतलब क्या है, शोल्डर। तो खोपड़ी ऊपर होता है ना, शोल्डर नीचे होता है, तो इसलिए यहाँ पर किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो खोपड़ी से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक 4 दिया है, 4 क्या है भाई, तो नेक है, गर्दन, तो वे खोपड़ी से नीचे ही गर्दन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही देखनी है कि सबसे पहले खोपड़ी से स्टार्ट किया, मतलब ऊपर से ही नीचे जा रहा है ये। ठीक है, तो अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लास्ट में देखो 1-1 लिखा है। 1 मतलब एड़ी, एड़ी तो सबसे पैर के पास नीचे ही होगा, तो दोनों में 1-1 है। बस इसी में हमें करेक्ट देखना है। तो 3 के बाद 4 लिया है, 3 के बाद ये 9 लिया है, तो 9 में क्या है, फिश, और 4 में क्या है, 4 में है आपका गर्दन। तो पहले आप खोपड़ी लोगे, फिर इसके बाद फेस आएगा, तभी तो गर्दन आएगा, कहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 के बाद 9, ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, 3 मतलब खोपड़ी, फिर 9 मतलब चेहरा, फिर 4 आ गया अब गर्दन, ठीक है। फिर 2 आया, 2 में क्या लिखा है, कंधा, ठीक है, सही से कौन चल रहे हैं। फिर 10वां आएगा, 10वां में हाथ, कंधा से नीचे आएंगे, हाथ आएगा। फिर 6 क्या है भाई, तो 6 में छाती आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं सकना भाई छाती यहाँ पर है, हाथ नीचे लटक रहा है, तो पहले छाती आएगा तब हाथ होगा, नहीं, ये कंधा से ही जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ लेनी है। फिर 6 आपका हो गया चेस्ट, चेस्ट के बाद फिर 8वां, 8वां में पेट, फिर 7वां, 7वां में जांग, पैर का पास हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद घुटने, और घुटने के बाद एड़ी। ये करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आया यहाँ पर कैसे इसमें होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है इसमें, ठीक है ना। आपको 4 वर्ड भी देगा, 4 से कम तो देगा नहीं, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, और मैंने यहाँ बोला देखिए 10-10 के भी आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी को हमें ढंग से अरेंज करके ये निकालनी होती है कि कैसे इसमें सीक्वेंस में अरेंज करें, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो है ये, देखो बहुत सारे टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, किसी में एक आता है, किसी से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट आते तो हैं एक क्वेश्चन के लिए भी तो हमें ठीक से पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसलिए इस पर भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मानिएगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ आप इस चैनल पे आपको जो भी एग्ज़ाम सीजीएल, जो एसएससी सीजीएल का टारगेट रख करके उसी के बेस पे टॉपिक यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो उस क्वेश्चन को, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।